20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, उसकी जांच नहीं होता, फिर भी रोजगार अच्छे हैं वहाँ पे, भ्रष्टाचार मैं रहने वाला हूँ, जाके गुजरात में बिजनेस एस्टेब्लिश किया हूँ। क्योंकि वहाँ का बिजनेस कल्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं। आज हमको वहाँ अच्छा लगता है बिजनेस करने में, यहाँ नहीं लग रहा है अच्छा, लोग अच्छे हैं। तभी तो दो लोग अच्छे आए हैं, एक दोनों तरफ आ रहे हैं। एक तो कभी कुछ बोल देता है और दूसरा जो बोलता है वो कुछ सत्य ही नहीं है। लोग कहते हैं कितना कचरा था, सब साफ हो रहा है। और सब भाई हमारे आप यूपी को ऐसे कचरा नहीं बोल सकते, यूपी हमेशा से उत्तम था। सर अभी भाई साहब ने कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने बच्चे लगते हैं। भी इन्होंने 10-15 साल में काम किया, कांग्रेस से सर पूछ इनसे लो। 10 काम पूछ लीजिए सर, 10 काम पूछ लीजिए, हम बीजेपी को दे देंगे। 10 काम पूछिए बस। 10 काम हमारा तो मेन अभी नरेंद्र मोदी जी हैं, क्योंकि मैं तो इंडिया नहीं विदेश में भी जाता हूँ तो वहाँ भी लोग मोदी मोदी को ज़्यादा नारा लगाते हैं। क्योंकि उन्होंने देश में तो ठीक है, विदेश में भी नाम कमाया है। अच्छा, तो जैसे कि अभी सबसे बड़ा जो मुद्दा उठ रहा है वो बेरोजगारी का है, ठीक है, पेपर लीक हो जा रहा है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? नहीं, ये तो देखो ऐसा नहीं है कि इन्हीं के शासनकाल में हुई है, तो सबके में होता है, लेकिन कंट्रोल हो रहा है, धीरे धीरे ये भी कंट्रोल हो जाएगा। सर ये बात नहीं है कि इन्हीं के शासन में नहीं हो रहा है। अगर अगली पार्टी ने गलतियां की है तो क्या जरूरी है कि यही पार्टी गलतियां करे, ये भी गलतियां करेगी? नहीं, ये तो देखो ऐसी चीज़ है कि किसी ऐसा भी कोई नहीं है कि एकदम से बंद हो जाए। बंद होने की कगार पे तो नहीं है, होता रहेगा, लेकिन कम, रेशियो बहुत कम हो गया और कम हो जाएगा। एक बार राहुल गांधी जी को भी मौका दे दिया जाए। देखिए, वो मैं उनके बारे में ऐसा नहीं बोल सकता, को नहीं कर सकते, वो भी बहुत अच्छे लीडर है, कर सकते हैं। लेकिन अभी फिलहाल जो नरेंद्र मोदी के अगर उनमें कंपेयर किया जाए तो वो बहुत छोटे बच्चे लगते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए आइए और लोगों से बात करते हैं। हाँ, सबसे सर अभी भाई साहब ने कहा कि राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के सामने बच्चे लगते हैं। हाँ। नरेंद्र मोदी का हमने एक इंटरव्यू देखा था, हाँ। वो कुछ बादल के बारे में बता रहे थे, अपने एजुकेशन के बारे में कुछ बता रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वो कक्षा 8 तक भी नहीं पढ़े हैं। और एक बंदा फॉरेन से पढ़ के आया है, उसे कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी के सामने बच्चा लग रहा है। इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ऐसा नहीं, जनता सब जानती है, जनता सब देख रही है। नरेंद्र मोदी को भी देख रही है, उनको भी देख रही है। अभी उनसे बोलो आलू कहाँ पैदा होता है, उनको यही नहीं पता है, आलू आसमान से टपकता है। भाई साहब को यही नहीं पता है कि ये आलू कहाँ पैदा होता है। ये नरेंद्र की बात नहीं कर वाक्य है, रहे हम, नहीं उनका नहीं है, नहीं नरेंद्र मोदी का वाक्य है ये आप जाके देख लेना, ये राहुल गांधी जी ने बोला है। तो आप हम अगली बार गेहूँ आपको कर देखिए, देंगे। हम बता रहे हैं, अब इस टाइम देश को एक पढ़ा लिखा प्राइम मिनिस्टर चाहिए। अनपढ़ प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहिए जिसका टेलीप्रॉम्प्टर फेल हो जाए तो वह कुछ बोल ही ना तो पाए। अभी जो एनडीए का वो है आया, इंडिया गठबंधन है, इसमें तो उम्मीदवार भी नहीं अभी तय हुआ है कि कौन से ऐसे प्रत्याशी हैं जो प्रधानमंत्री के लिए चुने गए हैं। देखिए सर, कोई भी अगर डेमोक्रेटिक पार्टी होती है तो वो ऐसे ही अपनी उम्मीदवार तय नहीं कर देती। और कब तय करेगी? जब जीतने के बाद तय करेगी। प्रधानमंत्री तो सांसद ही तय करते हैं ना। हाँ। जीतने के बाद ही तो तय होगा। अच्छा, मोदी जी बोल रहे हैं कि अब की बार 400 पार होगा। ये होगा, सही है। प्राइम मिनिस्टर आज तक 9 या 10 साल हो गए, 10 साल लगभग हो गए, उनका एक भी स्पीच ऐसा बता दीजिए जिसमें वो झूठ के अलावा कुछ सच बोले हों। ये कह रहे हैं कि झूठ के अलावा सच बोले, आप बताइए। अरे तो राहुल जी का ही बोल दो, इन्हें इतना भ्रष्टाचार उनके राज्य में हुआ है, मोदी के में क्या हुआ है? 370 उन्होंने हटाया, 2G स्पेक्ट्रम घोटाला, 3G स्पेक्ट्रम घोटाला, कोयला घोटाला, जितने घोटाले से इनसे पूछिए, अभी कोई भी घोटाला जो लगा था, कथाकथित आरोप लगा था, न्यायालय ने उस पर क्या निर्णय दिया, इनसे पूछ लीजिए। कुछ निर्णय आया है कि बस ऐसे ही है कथाकथित? नहीं, जो प्रूफ हो गया मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा तो कोई हवा की बात ही नहीं। कौन सा प्रूफ हुआ है, इनसे पूछिए। तो हकीकत यह है, इन्हें जो मीडिया, गोदी मीडिया जिसे कहते हैं, तो उन्होंने जो बताया है बस वही जानते हैं, उसके अलावा कुछ भी पता नहीं है। मीडिया को ऐसे कैसे कह सकते हैं कि गोदी मीडिया है? देखिए, पेपर लीक हुआ। पेपर लीक, पहली बात सुनिए, पेपर लीक हुआ। इस टाइम केशव प्रसाद मौर्य जो कि यहीं प्रयागराज से हैं, डिप्टी सीएम हैं, उन्होंने आके क्या कहा न्यूज पर, भाई साहब कोई पेपर लीक नहीं हुआ। 2 दिन बाद तक मीडिया कोई रिपोर्ट नहीं दिखाया। फिर 2 दिन बाद जब पेपर कैंसिल हो गया तब वही मीडिया दिखा रही है कि पेपर लीक हुआ। तो पेपर लीक कौन करवा रहा है? आप जैसे युवा ही तो पैसे दे के उनको लीक करवा रहे हैं। अगर आप लोग मेहनत करके पढ़ाई करेंगे तो काहे लिए लीक होगा पेपर? सरकार की भी कुछ जिम्मेदारी होती है कि नहीं? सरकार के नियंत्रण में है कि नहीं? क्या बोल रहे हैं? जो यूपी पुलिस में जो
पेपर लीक हुआ है हाँ। वो सरकार की जिम्मेदारी है, वो सरकार के आदमी है जो लीक किए हैं। हाँ। ऐसा आम आदमी कोई नहीं जाके पेपर ले इस पे सकता। आप बोलिए, अभी हम बोले थे आपसे बेरोजगारी है, पेपर लीक हो जा रहा है, इस पे आप क्या टिप्पणी देंगे, आप बताइए। देखिए ठीक है, सारी चीज़ें हैं, अब हर चीज़ को थोड़ा टाइम लगेगा, सब चीज़ स्टेबल हो जाएगा। 10 साल हो गए, 10 साल हो गए, 10 साल का टाइम बहुत होता है। जितने भी इन्होंने 10-15 साल में काम किया, कांग्रेस से सर पूछ इनसे लो। 10 काम पूछ लीजिए सर, 10 काम पूछ लीजिए, हम बीजेपी को दे देंगे। 10 काम पूछिए बस। 10 काम बताइए, कांग्रेस गवर्नमेंट में सब आईएएस थे, मोदी गवर्नमेंट सब बेरोजगार हो गए हैं। ये बताइए ना, इस पे बोलिए। बोल रहे हैं ना, 10 काम कांग्रेस पूछ लीजिए, 10 काम कांग्रेस पूछिए। कांग्रेस गवर्नमेंट में सब आईएएस थे, मोदी गवर्नमेंट में सब बेरोजगार हो गए। अच्छा, अब इस पे बारे में कहिए आप। अब देखिए सब- बीजेपी सपोर्टर है, आप बताइए इनको। 10 काम मैं तो ये देखा कि जितनी जितनी पास सरकारें गई हैं, जितनी भी पास सरकार करके गई है, उससे अभी इनका सरकार के राजकाल उत्तम है, अति उत्तम है। तो अब की बार 400 ठीक पार है, होगा। यहाँ पे देख ले कितना गुंडागर्दी थी, कोई भी सरकार ने हटाया नहीं हटाया। आज ये नौबत आ गई कि कांग्रेस को गठबंधन करके क्या बोलते हैं उसमें उतरना पड़ा, अकेले दम नहीं है। अब समझ इनसे सकते पूछिए हो। बीजेपी ने कितने देख लो, क्षेत्रीय बीजेपी दलों जो के साथ काम गठबंधन किया, किया है। अकेले दम पे उड़ रही है। एक कह रहे हैं अकेले दम पे चल कि रही है। इंडिया गठबंधन अकेले दम पर, इन्हें कुछ पता है? कम से कम 48 के आसपास गठबंधन है, क्षेत्रीय दलों का गठबंधन है, नहीं, और ये नहीं, कह उस रहे हैं बात कि में अकेला चल रहा है। पूछिए इनसे। आप सपा से चल रहे हो, कांग्रेस सपा से और किससे गठबंधन करके इनके चुनाव पास लड़े? इनके पास कितनी क्षेत्रीय पार्टी है? अपना दल हो गया और वो क्या नाम है उनका, जो कभी सपा में आते हैं, कभी भाजपा में आते हैं, प्रजापति। कांग्रेस पार्टी से एक कार्यकर्ता है जो बोल रहे हैं इंडिया गठबंधन हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी को हराने के लिए ही बनाई गई है बस, और उनसे कोई मतलब नहीं है कि वो क्या करेंगे आगे, यही क्या तो नहीं बोला करेंगे, कैसे होगा आगे, क्या होगा, इसके बारे में क्या कहेंगे। देखिए तानाशाह कोई भी होता है, उसे हराने के लिए गठबंधन करना ही पड़ता है। ऐसे ही अभी देख लो एम्स की वैली कितनी बड़ी इंस्टीट्यूट है मेडिकल साइंसेज की, कितना खुला अभी आपको पता है? हर इस लगभग अभी कौन सा डेट था, 5 फरवरी 5 एम्स इंस्टीट्यूट के सेम डे में एम्स बहुत ज्यादा खुला है। इनसे 5 एम्स का नाम पूछ लीजिए, 5 ही एम्स बता दीजिए, बताइए 5 एम्स। हमारे सौराष्ट्र यूनिवर्सिटी गुजरात की, मैं गुजरात से हूँ, मैं वहाँ की बता रहा हूँ, वहाँ एक एम्स खुला सौराष्ट्र के नाम से, बाकी 5-6 और थे, मैं उसमें न्यूज़ में देखा था, सेम डे हुआ था, अभी नाम मेरे को याद नहीं है टू दी फ्रैंक, लेकिन हम इनके गुजरात की बता रहे हैं। गुजरात में एक NIT कॉलेज है, हाँ हम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से स्टूडेंट है, तब हम बता रहे गुजरात में एक NIT कॉलेज है, अभी वहाँ भी पत्रा छाया हुआ है, वो अभी 8-10 साल हो गए हैं उसे ओपन हुए। अरे गुजरात की बात कर रहे हैं, पूछ लिए गुजरात पर। का मॉडल देखोगे भाई आपके सर भाई, पे अब गुजरात मॉडल क्या है? गुजरात मॉडल कुछ भी नहीं है। गुजरात मॉडल क्या है बताइए आप। अभी गुजरात क्या है? मॉडल में करप्शन नहीं है, रोडें अच्छी हैं, व्यवसाय अच्छे हैं, रोज अच्छे लोग अच्छे हैं, समझ रहे हो? गुजरात मॉडल में व्यवसाय बहुत अच्छा है। बिजनेस कोर्ट अच्छे पर हैं। आप सुनो, 20,000 करोड़ का ड्रग्स आज मैं पकड़ा यहाँ का जाता रहने है, वाला उसकी हूँ। जांच नहीं होता। 20,000 करोड़ का ड्रग्स पकड़ा जाता है, उसकी जांच नहीं होता, फिर भी रोजगार अच्छे हैं वहाँ पे। मैं यहाँ भ्रष्टाचार का नहीं रहने है। वाला हूँ, जाके गुजरात में बिजनेस एस्टेब्लिश किया हूँ। क्योंकि वहाँ का बिजनेस कल्चर अच्छा है, लोग अच्छे हैं। आज हमको वहाँ अच्छा लगता है बिजनेस करने में, यहाँ नहीं लग रहा है अच्छा, लोग अच्छे हैं। तभी तो 2 लोग अच्छे आए हैं, एक दोनों तरफ आ रहे हैं। एक तो कभी कुछ बोल देता है और दूसरा जो बोलता है वो कुछ यहाँ सत्य पे ही नहीं कुछ है। लोग कचरा कहते था, हैं तो- कितना कचरा था, सब साफ हो रहा है और सब भाई साफ हो हमारे गया। आप यूपी को ऐसे कच्चा नहीं बोल सकते। यूपी कचरा हमेशा था, से उत्तम था, कचरा था। कुछ हमेशा से यूपी उत्तम सुने है। सुने मेरी बात सुने, कुछ लोग अगर बोल ये रहे कचरा हैं। होता ना तो प्राइम मिनिस्टर काशी में नहीं आ गए होते। चलिए ठीक है भैया, क्या नाम है आपका? मनीष यादव नाम है। मनीष यादव नाम है। आप किसको आपकी बार लोकसभा चुनाव में देख रहे हैं 2024 में? देखिए जो हम लोगों की, मैं स्टूडेंट हूँ, मैं स्टूडेंटों की तरह बात करूंगा, क्योंकि जो हमारे लोग के लिए शिक्षा बेहतर करेगा और रोजगार बेहतर करेगा, मैं उसी की बात करूंगा, चाहे जिस पार्टी का हो, जो हम लोगों की आवाज़ उठाए। हम लोग छात्र हैं, छात्री की बात कर सकेंगे। मेरा सबसे बड़ा मुद्दा रोजगार है। हाँ बस वही मुद्दा है, और जो मेरे रोजगार के विषय में बात करेगा या फिर जो मुझे आगे बढ़ाने का या फिर अच्छा शिक्षा व्यवस्था भारत में बनाएगा, मैं उसी को देखना चाहता हूँ। तो नई शिक्षा नीति तो सरकार ने लाई है ना, शिक्षा नीति लाई है, इसके बारे में क्या कहना है? अभी देखिए जो नई शिक्षा नीति आई है उसका रोल मॉडल अभी तैयार, मतलब आ गया है, लेकिन अभी कुछ समय लगेगा उसको आने में, अच्छे से एस्टेब्लिश होने में, जो कि मुझे ठीक लगती है। लेकिन अभी देखिए जो है शिक्षा व्यवस्था ही मुझे सब कुछ। तो क्या लगता है अब की बार कौन सी ऐसी पार्टी है जो चुनाव जीतेगी? ये कोई कहा नहीं जा सकता। नहीं। अभी देखिए आप- इंडिया गठबंधन भी मजबूत है, हाँ। एनडीए भी मजबूत है, जो कि एनडीए एक महान गठबंधन है, वो पार्टी में है, मतलब सत्ता में थी, वो मजबूत लग रही है मुझे। मजबूत लग रही है। बीजेपी अब की बार बोल रही है 400 पार होगा,
देखो ये कोई नहीं कह सकता कि 400 पार है। अभी स्टूडेंटों के बीच में चला जाए, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का छात्र हूँ, वहाँ छात्र संघ बहाल नहीं हो रहा है। बच्चे अपना मुद्दा नहीं उठा पा रहे हैं लोगों के सामने कि क्या मुद्दा है,